बैड पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का सोच रहा था एंड फाइनली इट्स हियर। उसकी वजह यह है कि यकीन मानिए सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो बैड पेरेंटिंग के साथ ही रिलेटेड है। आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको भी ये रियलाइज हो जाएगा कि सोसाइटी के अंदर आज जो इररेस्पॉन्सिबल, करप्ट, डिप्रेस्ड और ओवर मेडिकेटेड सिटीजन जो है ना, वो बैड पेरेंटिंग का ही प्रोडक्ट है। उसकी वजह यह है कि एक बच्चा जो है एक कोरे कागज़ की तरह सबसे पहले पेरेंट्स के पास ही पहुंचता है और इस कोरे कागज़ पे जो कुछ पेरेंट्स लिखेंगे, किताब जो है फाइनली वैसी ही बनेगी। पुअर पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये ना सिर्फ बच्चे की पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट डाल के उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब करके उसका नुकसान करते हैं, पर यकीन मानिए हमारी सोसाइटी एज ए होल उसको भी डैमेज करते हैं, क्योंकि यही अनकॉन्शियस पेरेंटिंग जो है इसी की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर आज अनप्रोडक्टिव सिटीजन्स है। और उसकी वजह यह है कि जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं उसे आजकल की जो जनरेशन है उससे फॉर ग्रांटेड लेती है। एक प्रॉपर हेल्दी पेरेंटल एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर होना चाहिए, पर हो क्या रहा है, आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो अपनी अपब्रिंगिंग को एज ब्लूप्रिंट लेके अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही डील कर रही है, उसी अप्रोच के साथ डील कर रही है जिस अप्रोच के साथ उसके पेरेंट्स ने उसके साथ डील किया था, जो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है इट कीप्स इवॉल्व हो गई है, तो हमारे जो मेथड्स हैं, पेरेंटल मेथड्स जो हैं वो भी जो है वो आजकल की सोसाइटी के हिसाब से अपडेटेड होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्शंस, वो इंसिडेंसेस पेरेंट्स के डिस्कस करने वाला हूं जो एक अच्छे पेरेंट्स को बैड पेरेंट बनाते हैं, और उसी के साथ मैं इनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप भी एक अच्छा और कंसिस्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैड पेरेंटिंग इज नॉट ए सिंगल एक्ट, इट्स बेसिकली ए सीरीज ऑफ एक्ट्स, इट्स ए कलेक्शन ऑफ एक्ट्स। तो बैड पेरेंटिंग के जो आज मैं अप्रोच सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है एक्सेसिव केयरिंग या फिर ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं। वो बच्चा आपके लिए स्पेशल होगा, पर यकीन मानिए वो बच्चा जो है बाहर की सोसाइटी के लिए स्पेशल नहीं है। आपको अपने बच्चे को अपने लिए तैयार नहीं करना है, आपको अपने बच्चे को सोसाइटी को फेस करने के लिए तैयार करना है। तो जो आपकी एक्सेसिव केयरिंग या फिर ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो बच्चे को दे के रखा हुआ है आपने, उसकी वजह से आप अपने बच्चे को ना सिर्फ फिजिकली बट इमोशनली वीक भी बना रहे हैं। जब भी आपका बच्चा किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है बचपन से ही, तो आप क्या करते हैं, अभी वो बच्चा उस सिचुएशन में फंसा ही हुआ होता है, आप एकदम से टूट पड़ते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए एज ए सेवियर। जब भी आपका बच्चा किसी सिचुएशन में फंस जाए उसे मौका दीजिए टू ऑब्जर्व, थिंक, मेक ए प्लान एंड देन एग्जीक्यूट। उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है उसे टाइम दीजिए ताकि वो अपने ही इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकले, पर नहीं, आप उसे मौका ही नहीं देते। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप अपना एक्सपीरियंस जो है बीच में ठूस देते हैं, लेट हिम एक्सपीरियंस फर्स्ट। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर हायर सेकेंडरी तक, जब भी बच्चा किसी सिचुएशन में फंस जाता है उसकी हेल्प के लिए एकदम टूट पड़ते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, जब बच्चा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब किसी सिचुएशन को जब उसे फेस करना होता है, किसी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, तब उसकी मेंटल कैपेसिटी को आपने इतना डेवलप होने ही नहीं दिया कि वो अपना दिमाग लड़ा के, अपनी अप्रोच लड़ा के एक प्लान एग्जीक्यूट करके उस सिचुएशन से बाहर निकले। तब वो क्या करता है, जो ही फंसता है तब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, क्योंकि आपने उसको आदत ही वही डाली है और पेरेंट्स तो वहाँ अवेलेबल होते नहीं है। तब वो बच्चा हैंडीकैप्ड फील करता है और इमोशनली वीक फील करता है। तो बचपन से ही अपने बच्चों को सिचुएशन हैंडल करने दीजिए। हाँ, आप चाहे थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, उस सिचुएशन से निकलने के लिए एडवाइस दे सकते हैं, पर एकदम से टूट मत पड़े। उससे सोचने का मौका दें, उसकी मेंटल कैपेसिटी को डेवलप होने का मौका दें। तो ये था इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल पार्ट। अब जहां पे फिजिकल पार्ट की बात आती है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक हेल्दी बॉडी का एक बच्चे और एक अडल्ट के लिए होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को अच्छी बैलेंस्ड डाइट खिला तो देते हैं, पर बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटी जो है उसे डेवलप होने में सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन, सबसे बड़ी रुकावट का जो रोल है वो खुद ही प्ले करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि पेन इज गुड फॉर द बॉडी। जब भी हमारी बॉडी में हल्के फुल्का पेन होता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने से या फिर कहीं चोट लग जाती है, तो पेन किस वजह से होता है, वो पेन जो है माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है, उन बोन्स के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, और हमारी मसल जो है उनके अंदर भी माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्रैक्चर्स, जिनकी वजह से हमें हल्का फुल्का पेन होता है। जब माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन
बॉडी के अंदर कैल्शियम लोकेट करता है, लोकेट करके हड्डियों के अंदर वो कैल्शियम जो है उसकी फिलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियों की जो थिकनेस है, बच्चे की हड्डी की जो ये थिकनेस है, उसकी बोन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है, मतलब हड्डी जो है वो एकदम थिक हो जाती है। सेम इज द केस विद द मसल। जब मसल में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं तो ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन लोकेट करके उन मसल्स के अंदर के जो फ्रैक्चर्स हैं उन्हें फिल कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल की जो थिकनेस है, उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अपने बच्चों को छोटे मोटे सख्त काम करने दीजिए। ये सख्त काम जो है ये आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोटीन तो खिला दिया, बच्चे को कैल्शियम तो खिला दिया, पर वो कैल्शियम और प्रोटीन जो है आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई। अपने बच्चे की बॉडी को आपको मौका देना है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आपका बच्चा जब छोटा है वो छोटे छोटे काम शौक से करना चाहता है, वो झाड़ू लगाना चाहता है, लगाने दीजिए। वो आपके साथ गाड़ी धोना चाहता है, धोने दीजिए। वो बर्तन धोना चाहता है, बचपन से ही ये अच्छे वैल्यूज जो है ना तो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो ये छोटे छोटे काम बच्चे को करने दीजिए। ये आपका बच्चा जो है एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू मेंटेन ए फैमिली, हिज ओन फैमिली। अपनी फैमिली का से ध्यान रखना है, पर बच्चा ना ही फिजिकली स्ट्रांग है, ना ही मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली वीक है, और उसकी वजह क्या है, आप हो उसकी वजह। केयर कीजिए बट एक्सेसिव केयरिंग अच्छी नहीं है। सुपरवाइज कीजिए, नजर रखिए अपने बच्चे के ऊपर, पर इंटरफेयर मत कीजिए। बच्चे को करने दीजिए, उसे डेवलप होने का मौका दीजिए। अब बैड पेरेंटिंग अप्रोच में लिस्ट में दूसरे नंबर पे है टू मच पैम्परिंग और ओवर रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, आपका बच्चा आपके लिए स्पेशल होगा पर सोसाइटी के लिए वो स्पेशल नहीं है। रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वाला, पर मैं ओवर रिस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूँ। लिमिट में रह के अपने बच्चे की रिस्पेक्ट कीजिए। ज्यादातर जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो ज्यादातर दिखावा करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। जो इशफाक है वो इशफाक साहब बन जाते हैं, जो फातिमा है वो फातिमा जान बन जाती है। तो यही इशफाक साहब जो है कुछ टाइम के बाद आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इन्हें बता रहे हैं कि बेटा आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। यही इशफाक साहब जो है बाद में आपकी कुर्सी पे बैठेंगे और आप नीचे बैठे होंगे। MBBS का फर्स्ट ईयर होता है, उनके नाम के साथ पेरेंट्स डॉक्टर लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब जो है खाना खाने गए हैं, डॉक्टर साहब वहां गए हैं, और डॉक्टर साहब को कुछ टाइम के बाद रियलाइज होना शुरू होता है कि यार मैं बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पेरेंट्स की औकात मेरे सामने उतनी है नहीं। यकीन मानिए, आई एम जस्ट टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया हुआ है। इसका नुकसान क्या होता है कि वो डॉक्टर साहब आपके लिए हैं पर बाहर की सोसाइटी के लिए डॉक्टर साहब नहीं है वो। सबसे पहले तो आप हेल्प करते हैं उसके अंदर का ईगो डेवलप होने में, उसके अंदर की एरोगेंस डेवलप होने में आप उसकी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने हर एक बच्चे को हद से ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपके घर के अंदर का निजाम बिगड़ जाता है। वो कैसे? आपके घर के अंदर एक सिंगल अथॉरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिंगल अथॉरिटी माँ हो सकती है, बाप, ज्यादातर ही सिंगल अथॉरिटी जो है बाप होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, सबको आपने साहब बना दिया। अब ये साहब जो है आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं ये बताने के लिए कि बड़ा साहब कौन है। यू हैव टू शो देम आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, बट आई एम द बॉस इन दिस फैमिली। You have to maintain a check and balance in the family। और वो चेक एंड बैलेंस तभी मेंटेन रहेगा जब तक आपके बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि who is the boss in the family। You have to be a boss in the family। पर नहीं, अपनी अथॉरिटी आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, साहब बना देते हैं उन्हें। और ये ज्यादातर क्यों करते हैं आप? ज्यादातर दिखावे के लिए। इसीलिए बच्चे को ओवर रिस्पेक्ट करना जो है वो बिल्कुल गलत है, ओवर पैम्परिंग करना भी गलत है। ठीक है, तो बैड पेरेंटिंग अप्रोच में लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो है वो है नॉट बीइंग ए गुड लिसनर। बीइंग ए पेरेंट यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा छोटा सा है, छोटे बच्चे आपने देखा आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और बहुत ज्यादा छोटे बच्चे जो हैं ज्यादातर आप देखेंगे कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस बात आपके साथ करेंगे, मीनिंगलेस प्रॉब्लम्स जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। उनके अल्फाज ज्यादातर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मजाक उड़ा के बच्चे को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा तो छोटा है, पर आपका बच्चे को आप शुरू ही से बता रहे हो कि योर प्रॉब्लम्स आर नॉट वेलकम्ड हियर। यकीन मानिए, जब भी आपका बच्चा भले ही छोटा सा हो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा हो, सारे काम छोड़ दीजिए, जस्ट लिसन टू हिम, लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स। वो भले ही बेवकूफ बातें करे पर प्रिटेंड कि वो बातें जो है एकदम जो मैच्योर बातें हैं, मैच्योर प्रॉब्लम लेके आ रहा है, और यहाँ से सॉल्यूशंस देने की कोशिश कीजिए उसे। यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है बचपन से ही आपके और आपके बच्चे के बीच में एस्टैब्लिश होनी
होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, आजकल के जो बच्चे जो बुलिंग को फेस करते हैं, अब्यूज को फेस करते हैं, ये बच्चे ज्यादातर आके घर में अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने वो कम्युनिकेशन गैप बना के रखा हुआ है। बच्चे को बता दीजिए कि देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू हिम। जब भी बच्चे को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, उसे पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम लेके मैं अपनी माँ के पास जा सकता हूँ, मैं अपने बाप के पास जा सकता हूँ, उनके पास सॉल्यूशन है, दे लिसन टू मी। पर नहीं, बचपन से ही आप छोटे बच्चे को इग्नोर करना शुरू करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बाहर की प्रॉब्लम्स अपने दिल में ही रखता है और वो प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है। उसकी वजह से इमोशनली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं ये परेशान रहते हैं, इनको कोई सही रास्ता नहीं मिलता। बस बच्चे के दिमाग में ये डाल दीजिए कि मैं हूं यहाँ पे सुनने के लिए। हर बार अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जब भी बच्चा आपके पास आता है, अथॉरिटी एक्सरसाइज, उसे फ्रेंड बन के उसकी प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशंस भी आप ही को निकालने हैं। नंबर 4, नॉट बीइंग ए गुड एग्जाम्पल, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है एक नई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो वो हैबिट जो है पहले आपको अपने अंदर खुद डेवलप करनी है। बच्चे जो है वो ज्यादातर आपकी सुनी सुनाई बातों पे, आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं करते, पर हाँ, जो आप प्रैक्टिकली खुद करते हैं वो बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है हर बार अपना खाना खाने के बाद अपनी प्लेट और अपना गिलास खुद धोए, तो पहले आपको खुद वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अपना रूम खुद साफ करे, झाड़ू खुद मारे, तो पहले आपको झाड़ू मारना पड़ेगा, उसके बाद उसे एडवाइस कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है पर्पसफुल ह्यूमिलेशन। मैंने अभी कहा था कि बच्चों को ज्यादा रेस्पेक्ट भी मत कीजिए, पर बच्चों को ह्यूमिलेट भी नहीं करना, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। मैंने देखा हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि पेरेंट्स जानबूझ के अपने बच्चे को दूसरों के सामने जलील करते हैं इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन द चाइल्ड, जो बिल्कुल भी गलत है। इससे क्या होता है, जब आप अपने बच्चों को आप दूसरों के सामने बेइज्जत करते हैं, तो आपके बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ शेम आती है। उसे पता होता है कि इनके सामने मेरी बेइज्जती हुई है, अब उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चे को क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो जो है दूसरों को अच्छे से फेस नहीं कर पाता। बाहर जाके उसके अंदर के जो वो आउटस्पोकन और एकदम बोल्ड अप्रोच है वो कमजोर पड़ जाती है। तो बच्चों को दूसरों के सामने बेइज्जत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है क्या? ये बहुत ज्यादा गलत है और ये आम है आजकल के पेरेंट्स में, बहुत ज्यादा आम है। तो अपने बच्चों को रिस्पेक्ट कीजिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज हर फीलिंग्स। बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं एंड दे गेट हर्ट। अपने बच्चे को इज्जत करना सीखिए, भले ही बच्चा बहुत ज्यादा छोटा हो। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज मत कीजिए, उसके कॉन्फिडेंस को डैमेज मत कीजिए। जो आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ भी कंपेयर करते हो ना, वो भी काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन में आता है। आपके बच्चे की कैपेसिटीज डिफरेंट है दूसरे बच्चे से। कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिन बच्चों के साथ आप कंपेयर करते हो, वो क्वालिटीज उनमें नहीं है पर आपके बच्चे में है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप कम कर देते हो। जब आप कंपेयर करके अपने बच्चों को ह्यूमिलेट करते हो, तब भी आप उसे बता देते हो, उसके अंदर एक फीलिंग आती है, उसे लगता है कि हम वर्थलेस, उससे अपना आप जो है कमजोर लगता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो ना ही बच्चों को ह्यूमिलेट करना है दूसरों के सामने, और अपने बच्चों को कंपेयर भी मत कीजिए दूसरों के साथ। भट्ट साहब का बेटा ने ये कर दिया, उसकी बेटी ने ये कर दिया तो कर दिया। अपने बच्चों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर मत कीजिए अपने बच्चों को, नसीहत दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सही रास्ता दिखाइए, पर कंपेयर वगैरह मत कीजिए। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। नेक्स्ट जो है, दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। जैसे कि मैंने डिप्रेशन वाले वीडियो में कहा था कि आज हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन की जो वजह है, परेशानी की जो वजह है, वो है हमारा टू मच अटैचमेंट टू कस्टम्स एंड कल्चर्स। रिलीजन को साइडलाइन कर दिया है, कल्चर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। तो ये भी जो है ये बैड पेरेंटिंग की वजह से है। हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से कुछ कस्टम्स और कल्चर्स जो है उधार लिए और वही पास ऑन कर रहे हैं हमें, वो कस्टम्स और कल्चर्स जो बिल्कुल भी नॉन रिलीजियस है, बिल्कुल भी हमारे मजहब के साथ नहीं जुड़ते। हिंदुइज्म ले लीजिए आप, इस्लाम ले लीजिए, सिखिज्म ले लीजिए, यकीन मानिए कोई भी कस्टम कल्चर किसी भी रिलीजन के साथ नहीं जुड़ता है। आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना है तो रिलीजियस एजुकेशन दीजिए ना। जो भी कस्टम कल्चर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, थोड़ा दिमाग लड़ा के रिलीजन के को सामने रख के कंपेयर करके देखिए क्या वो रिलीजियसली एक्सेप्टेड है, नहीं है, शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, उसे रिमूव कर दीजिए। बच्चे को जबरदस्ती उस कस्टम कल्चर को फॉलो करने के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर आपको अपनी बिरादरी वालों का, सोसाइटी का प्रेशर है, जस्ट टेक ए स्टैंड अपने बच्चे के लिए, उसकी जहनी परेशानियों को दूर करने के लिए जस्ट टेक ए स्टैंड। इसीलिए तो मैंने कहा था सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी बैड पेरेंटिंग की वजह से है। ये पेरेंट्स ही आजकल के जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं कि निकाह जो है धूमधाम से कीजिए, वलीमा तो चलो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बारातों में इतना खर्चा,
खर्चा, वो खर्चा, फजूल के कस्टम, इतना सोना, वो सोना, उसके लिए सोना, शादी की, ये हमारे पेरेंट्स ही तो हमें देते हैं। अगर एक बार एक पेरेंट इस चेन को ब्रेक कर देना, यकीन मानिए आगे वाली जनरेशन जो है वो सुकून से रहेगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड टेक ए स्टैंड। तो नेक्स्ट वाली अप्रोच जो है वो है नॉट गिविंग एनफ रीजंस। अपने बच्चे को कुछ भी अगर आप सिखाते हैं ना, कोशिश कीजिए यू हैव टू जस्टिफाई दैट एडवाइस, उसकी पीछे की रीजंस दीजिए ताकि बच्चा जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपका बच्चा जो है केले का छिलका नीचे फेंकना चाहता है, मत फेंकने दीजिए, ठीक है। उसे बता दीजिए कि केले का छिलका हम बाहर इसलिए नहीं फेंक रहे क्योंकि बाहर जो रोड है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम सब का हक है, हमें उसे डैमेज नहीं करना। गाड़ी के अंदर जो मैटिंग है ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप छिलका बेटा यहाँ फेंकिए, जब हम घर जाएंगे यही हम मैटिंग उठाएंगे, वो छिलका जो है हम डस्टबिन में फेंक देंगे। कुछ भी नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं, कोशिश कीजिए हर एक नसीहत के पीछे रीजंस बच्चे को दीजिए ताकि बच्चा जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट, ब्रैगिंग अबाउट योर हार्डशिप्स। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, लगातार बच्चों को एक ही चीज़ बताते रहते हैं, बेटा देखो हमने इतनी मुसीबत की, हमने वो किया, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद करंटली भी कहते हैं देखो बेटा हम अपनी ख्वाहिशें मार के आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, अपने लिए नहीं लाते हैं, देखो पुराने कपड़े हैं, आप गाड़ी नहीं ला रहे, आपके लिए ला रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम बच्चे को थोड़ा इमोशनल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब आप अपनी हार्डशिप्स का रोना अपने बच्चों के सामने लगाते हैं तो आपके बच्चों के साथ क्या होता है, दे आर एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक टू यू। जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से बेहद प्यार करते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, मैं पेरेंट्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चे को कोई अपनी प्रॉब्लम होती है बाहर की, वो बर्दाश्त करता है पर आपके साथ आके शेयर नहीं करता। उसे लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, मैं इनको और परेशान नहीं करना चाहता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बीइंग ए पेरेंट यू हैव टू टेक ए स्टैंड फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू एक्ट लाइक ए शील्ड इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। स्टैंड लेने के बजाय आप अपना रोना उनके सामने शुरू कर देते हैं। अपने बच्चे को बता दीजिए कि कुछ भी हो मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, नहीं बजाय उसके अपने आप को कमजोर पेश करते हैं अपने बच्चे के सामने, उसे बताते हैं कि मैं कितना कमजोर, कितना मजबूर हूं। नेक्स्ट, हाई प्रेशर टू परफॉर्म। आजकल की सोसाइटी के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को छोटी क्लास से ही प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि परफॉर्मेंस देनी ही देनी है। अपने बच्चों की एजुकेशन पे कम और लिटरेसी पे ज्यादा जोर देना शुरू कर देते हैं। किताबी कीड़ा बना दिया है बच्चों को, कंपेयर करते हैं, बेटा देखो उसने 90% लाए, बेटा आपको 98% लाने हैं। अपने बच्चों को बता दीजिए कि आपके पास जो किताबें हैं ये किताबें आपको एजुकेशन देने के लिए है, लिटरेसी देने के लिए नहीं है। आपके बच्चों को बता दीजिए कि इसके अंदर के कंसेप्ट्स क्लियर कर लो। परसेंटेज जो है, मार्क्स जो है मेरे लिए मैटर बिल्कुल नहीं करते। अगर आप सबसे कम परसेंटेज भी लाते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर है, मेरे लिए बहुत है वो। अपने बच्चों को कंपटीशन में उतारिए, रेस में मत उतारिए, जैसे पहले भी बोला था। आजकल जो बच्चे पढ़ाई की वजह से परेशान हैं उसकी वजह भी तो पेरेंट्स है। दूसरों की तरफ देखते हैं, वो वाला ज्यादा लेके आ गया, फलाने का बच्चा ज्यादा लेके आया, बस परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी असर, फिजिकल हेल्थ पे भी असर। तो खुदा के वास्ते बच्चों को परेशान मत कीजिए, उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल हेल्थ को डैमेज मत कीजिए। उन्हें आप डिप्रेशन की तरफ आप ही धकेलते हैं ज्यादातर। उन्हें बता देते हैं कि बेटा सोसाइटी वाले ये देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, तुम्हारा रिलेटिव भी देख रहा है, तो बच्चा जो है वो मजबूर हो जाता है, अपनी सेहत को सेक्रीफाइस करके परफॉर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स ही पुश करते हैं। उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए। अगर आपको बच्चे को एजुकेशन देनी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन दीजिए, उसकी स्किल्स पे काम कीजिए ना। उसकी परसेंटेज के पीछे कहां भाग रहे हैं? पढ़े लिखे पेरेंट्स भी मैंने देखे परसेंटेज के पीछे भागते हैं, इसका ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट, नॉट गिविंग हिम और हर एनफ चॉइसेस। आप क्या करते हैं, 2-4 ही ऑप्शन रखे हुए हैं, बच्चे के सामने ऑप्शन रख देते हैं, बच्चे से पूछते भी नहीं है कि यार ये करोगे ये करोगे, ये नहीं, 3 ऑप्शन वहीं से दे दिए या एक ही ऑप्शन दे दिए, बेटा तेरे को केएस अफसर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है। बच्चे के पास बहुत सारी चॉइसेस होनी चाहिए। बीइंग एन एडल्ट, बीइंग ए मैच्योर एजुकेटेड पर्सन, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू हैव टू एक्सप्लोर चॉइसेस फॉर योर चाइल्ड। बहुत सारी चॉइसेस अपने बच्चे के सामने ला कर रखिए, उसे गाइड कीजिए कि बेटा इस सोसाइटी के अंदर ये कैरियर चॉइसेस हैं या कैरियर के अलावा कुछ और चॉइसेस हैं, इनमें से कुछ चूज कर ले। अगर तेरे पास भी कोई सजेशन है तू भी बता, तेरी वाली चॉइसेस भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, मिल बैठ के डिस्कस करेंगे, जिसमें तू कंफर्टेबल होगा वो तू चूज कर लेना। नेक्स्ट जो है वो है नॉट एस्टेब्लिशिंग ए प्रॉपर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन द हाउस। आपको अपने घर के अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मेंटेन करके रखना है बीइंग ए पेरेंट। जैसे कि मैंने
पहले वाला कहा था अथॉरिटी वाला, यू हैव टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, यहाँ पे वही बात आ रही है। एक रूल्स रेगुलेशन का सेट जो है, वो फ्रेमवर्क जो है वो एस्टेब्लिश कीजिए और बच्चे को कहिए कि इसे वो फॉलो करें। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, एक शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, बच्चे को बताइए कि इस टाइम पे आपको हर दिन उठना है, नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है, खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, चाय पीने का टाइम फिक्स होना चाहिए, कपड़े धोने का टाइम जो है फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके बच्चे को टाइम को ऑर्गेनाइज करने में, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ जीने में जो है, जो फॉलो करने में जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, नॉट इनकलकेटिंग पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। आप एक पनिशमेंट और एक रिवार्ड सिस्टम जो है अपने घर के अंदर जो है मेंटेन करके रखिए। आपका बच्चा अगर छोटी सी भी अचीवमेंट करता है, छोटे बच्चे टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग्स बनाते हैं, रिवार्ड हिम। आप उसे जो उसका मोरल है उसे बूस्ट कीजिए, उसे आदत पड़नी चाहिए रिवार्ड्स की, उसकी जो अचीवमेंट्स है उससे अप्रिशिएट कीजिए ताकि उसका मोरल बूस्ट होता रहे, उसके अंदर की जो इसकी सक्सेस की जो हंगर है वो डेवलप होती रहे, उसे बूस्ट दीजिए, पुश कीजिए थ्रू रिवार्ड्स। और जहाँ पे पनिशमेंट की बात आती है, यू हैव टू पनिश योर चाइल्ड, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। फिजिकल पनिशमेंट ना सिर्फ आपके बच्चे की मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को डैमेज करता है, पर यकीन मानिए यही बच्चे जिन्होंने फिजिकल पनिशमेंट फेस की होती है, ये फिजिकल पनिशमेंट की अप्रोच जो है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर अपने बच्चों के ऊपर भी यही इंप्लीमेंट करते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। तो मैं यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आपका बच्चा गलत करे, आप दूसरे तरीके से उसे पनिश कर सकते हैं, जैसे उसकी जो पॉकेट मनी है उसका शेयर जो है कम कर दीजिए, उसका मोबाइल जो है 2 दिन के लिए सीज कर दीजिए, उसे बताइए कि ये तेरा मोबाइल जो है ये 2 दिन के लिए सीज है, टीवी देखना उसका कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, बाहर जाना उसका कुछ दिन के लिए बंद कर। यू हैव टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या है। जब आप घर के अंदर अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चे को सिखा देंगे कि बेटा तेरी लिमिट्स ये हैं, तो वो जब बाहर जाके सोसाइटी को फेस करता है, सोसाइटी के साथ जो उसकी डीलिंग होती है, वहाँ पे भी उसे अपनी हद पता होती है, वहाँ जाके ना वो किसी का नुकसान करता है, ना ही किसी को ऑफेंड करता है, क्योंकि घर में ही उसने ये सब सीखा होता है। इसके बगैर भी बहुत सारी अप्रोच से, पर वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मोटी मोटी जो अप्रोच से मैंने आपके साथ डिस्कस किया और कोशिश की अपनी तरफ से एक एडवाइस या आप सोल्यूशंस कह सकते हैं, ये मैंने पेश करने की कोशिश की। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स हमारे बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, हम इमोशनली काफ़ी वीक हैं, पर यकीन मानिए यू हैव टू सी योर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल। आप अपने बच्चों को औलाद की तरह ही ना देखें, उसे एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न भी देखना है और उसकी पर्सनैलिटी, उसके मैनर्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रेगुलेट करना जो है या डेवलप करना जो है वो आपका काम है, ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके, अपनी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए, अपनी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। इन शॉर्ट, यू हैव टू डेवलप पेरेंटल स्किल्स फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं खान स्पीक्स सेल्फ लर्निंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया YouTube चैनल है, जस्ट हेल्प मी ग्रो, और मैं ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो लाता रहूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स जो हमें नज़र आ रही हैं, हम उसे एड्रेस करना चाहते हैं पर एड्रेस कर नहीं पा रहे, वो सारी की सारी हाईलाइट करूँ थ्रू दिस सोशल प्लेटफॉर्म। वी आर लाइक ए फैमिली, वी हैव टू यूनाइट एंड वी हैव टू एड्रेस दीज सोशल इवल्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।